समझ के नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही था। मेरी टिकट लगभग फाइनल थी। आखिरी क्षणों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं पुश्तैनी पुराने चेहरों पर दांव लगाया, जिनके लिए ये सियासत जिनको विरासत में मिली है, और विरासतें अब तय नहीं करेंगी कि सियासत कौन करेगा। कटरा में सियासत के लिए अब ऊंची उड़ान जिसकी होगी वही सियासत को तय करेगा। हद तक मेरा कन्फर्म था, दिल्ली से फ़ोन भी आया था, मेरी बात भी हुई थी, लेकिन बड़े नेता के न चाहने के कारण वो चाहते हैं कि गोंडा की राजनीति उनके चौखट के दलाल रहे। गोंडा की राजनीति अब उनके चौखट पे नहीं रहेगी। गोंडा के राजनीति में अब गोंडा के युवा सक्रिय हो गए, जो उनके पीछे नारा नहीं लगाएंगे, जो अपना नेता स्वयं तय करेंगे। कटरा के सारे सर्वेक्षणों में मैं सबसे आगे था। कटरा के जनता की जो मन की बात थी उसको इग्नोर किया भारतीय जनता पार्टी ने। कटरा के आवाम जो चाह रही थी कि किसको प्रत्याशी बनाया जाए, उसको नकारते हुए जिसको कटरा की जनता नहीं चाह रही थी उसे प्रत्याशी बनाया। इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। गोंडा जनपद की बात नहीं करता हूं। गोंडा जनपद के नेता चाहते हैं कि वो विधायक बने, वो सांसद बने, उनके घर के परिवार के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष बने, उनके बेटे ब्लॉक प्रमुख बने, लेकिन कोई आम जनता, कोई आम गरीब लोग उस पद तक जो स्वेच्छा से राजनीति कर रहे वो वहां तक नहीं पहुंच पाए। उन पदों पर अगर पहुंचे कोई दूसरी जातियों से या दूसरे कमजोर वर्गों से, तो केवल उनके पपेट्स पहुंचे। जैसा कि अब शीर्ष नेतृत्व की आंखें बंद है कि खुली है, ये तो कटरा के टिकट से ही पता चल गया आपको। क्या आप भाजपा से बगावत करके फिर आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और किस पार्टी से लड़ने जा रहे हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता था, और जब चुनाव लड़ूंगा तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ लड़ूंगा। और मेरे ही चुनाव कटरा की जनता लड़ रही है। मेरा सिंबल कटरा की जनता है। गाँव के साथ काम किया, बड़े नेता मेरी बात सुनते हैं, मुझे मान सम्मान देते हैं अपने छोटे भाई की तरह, एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह। लेकिन मुझे लगता है कि गोंडा के कुछ बड़े नेता उससे भी ज़्यादा बड़े हो गए हैं। समय जवाब देगा, समय बलवान होता है। आपका टिकटों से तो कुछ ऐसा ही मुझे लगा। क्या लगा? टिकट बंटवारे में जब आपने सर्वे को नहीं देखा, सर्वेक्षण को नहीं देखा, 2 महीना पहले जो व्यक्ति आया, और ऐसे समय में लल्ला भैया को आपने छोड़ा जब वो बेचारे बीमार थे, जब उसके परिवार का साथ देना चाहिए था, तब आपने लल्ला भैया का टिकट काटा। इससे और क्या आपको समझ में आता है, ये आप समझ सकते हैं। जिंदाबाद भैया, जिंदाबाद 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 भैया, जिंदाबाद 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 भैया, जिंदाबाद 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 विनोद भैया, जिंदाबाद 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 विनोद भैया। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। विनोद शुक्ला जिंदाबाद, विनोद शुक्ला। ये है ना, बाइक पूरी चौपट हो गई मेरी। बस शक है जैसे जिंदगी। तो आप सबका योगदान सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैंने जो शब्दें कही हैं, जिस रूप में कही है उसी रूप में समाज के सामने रखा जाए। उसके गलत आशय निकालते हुए एक नेता को बनने से पहले खत्म करने की कोशिश न की जाए। मेरी आप सभी पत्रकार भाइयों से प्रिंट कर सकता है, हम लोग जो बोलेंगे वही बुला के क्या मतलब है ये? मैंने अपने भाइयों, आपको भाई समझ के कहा, पत्रकार समझ के नहीं कहा है। भारतीय जनता पार्टी का मैं सिपाही था। मेरी टिकट लगभग फाइनल थी। आखिरी क्षणों में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उन्हीं पुश्तैनी पुराने चेहरों पर दांव लगाया, जिनके लिए